रिवीजन 2024 के विभागीय परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगी। जिन चीजों का आपने गहन अध्ययन कर रखा है उनका रिवीजन करना, ताकि परीक्षा में आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएं। नमस्ते दोस्तों, जीपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को टारगेट किया है। बहुत सारे वीडियो लेक्चर को ऑलरेडी हमने कवर कर लिए हैं। 2021 का पूरा क्वेश्चन पेपर का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, वहां से जाके 2021 के पेपर सॉल्व कर लीजिएगा। 2022 का ऑलरेडी सारा वीडियो दे चुका हूं, उसका भी प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, वहां से जाके सारे वीडियोस कवर करिएगा। अभी जो सीरीज हम चला रहे हैं ये सीरीज 2020 का है और आज की वीडियो में जम्मू एंड कश्मीर का पेपर सॉल्व करेंगे। डिपार्टमेंट के 50 क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको रीजनिंग का सलूशन चाहिए, अगर आपको मैथ का सलूशन चाहिए, अगर आपको इस पेपर में दिया गया जीके का सलूशन चाहिए तो पेड क्लास में आना पड़ेगा। नंबर लिख दे रहा हूं, इस नंबर पर डायरेक्टली कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 7610685690 पर। बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर 2020 में पहला क्वेश्चन पूछा था, मैक्सिमम कंपनसेशन एडमिसिबल फॉर लॉस फॉरेन रजिस्टर आर्टिकल। कोई भी फॉरेन रजिस्टर आर्टिकल है जो लॉस हो जाता है, उस कंडीशन में अधिकतम मुआवजा कितना दिया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा, किसी भी रजिस्टर आर्टिकल के लिए जो कंपनसेशन होता है वो 30 एसडीआर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। बोला है फी चार्ज बाय पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन वन अनदर फॉर डिलीवरी लेटर पोस्ट आइटम इज कॉल्ड। कि पत्र डाक मदों की सुपुर्दगी के लिए डाक प्रशासन द्वारा एक दूसरे से लिया जाने वाला शुल्क क्या चार्ज कहलाता है? बताइए। ड्यू चार्ज, टर्मिनल चार्ज या फिर एक्सचेंज चार्ज? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, हमें पहली बार ये क्वेश्चन देखने को मिला है। ध्यान रखिएगा, इस चार्ज को हम विनिमय चार्ज के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन डिस्पैच नोट के बारे में पूछा है कि जब डिस्पैच नोट किसी पार्सल के लिए तैयार करते हैं तो उसको किस फॉर्म में तैयार किया जाता है? फॉर्म CP2 है, CP3 भी है, CP4 भी है, CP5 भी है। ये आपको क्वेश्चन विदेश डाक की परिभाषा जहां पर बताई गई है, PO गाइड 2 बोले या फिर फॉरेन पोस्टल मैनुअल बोले, वहां पर दिया गया है। फॉर्म नंबर आपको ध्यान रखना है, फॉर्म नंबर है CP2 का। ऑप्शन ए करेक्ट है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था, हाउ मेनी फिलाटेली ब्यूरो देयर इन J&K सर्किल। J&K सर्किल में टोटल कितने फिलाटेली ब्यूरो हैं? इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर में टोटल 3 फिलाटेली ब्यूरो उपलब्ध है। अगले क्वेश्चन को टारगेट करते हैं। इजी क्वेश्चन पूछा है भाई साहब, पीएलआई का मैक्सिमम कितना समय शोड किया जा सकता है? 50 लाख पीएलआई का अधिकतम समय शोड है। मिनिमम कभी पूछेगा तो ध्यान रखना है 20,000 मिनिमम समय शोड है। कितने के गुणांक में ये लिया जाता है? तो 10,000 के गुणांक में। ध्यान रखिएगा, 20,000, 30,000, 40,000 ऐसे समय शोड का आप पीएलआई करवा सकते हैं। रजिस्टर आर्टिकल इज डिलीवर, कोई भी रजिस्टर आर्टिकल होता है वो वितरित किया जाता है। स्पेशल टाइप का आर्टिकल है। ध्यान रखिएगा, रजिस्टर आर्टिकल केवल प्राप्तकर्ता को ही दिया जाता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। प्राप्तकर्ता ने कोई मैसेंजर निर्धारित किया हुआ है तो उसको भी दिया जा सकता है। इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी, टू द एड्रेसी। अगला क्वेश्चन, लेटर का मैक्सिमम वजन पूछा है 2 kg, इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, इसका करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन में आपसे यूआर का मैक्सिमम वेट पूछा है कि यूआर पार्सल जो है रजिस्टर पार्सल कितना तक जाएगा? 4 kg, इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 4 kg से ज्यादा आप यूआर नहीं भेज सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन वन लाइनर टाइप पूछे गए थे। पूछा यह है कि ऑल फर्स्ट क्लास मेल आर ट्रांसमिटेड बाय, कि सभी प्रथम श्रेणी की जो डाक होती है उसको कैसे प्रसिद्ध करते हैं हम? ट्रेन, एयरप्लेन, बस या फिर शिप। आपको पता है कि प्रथम श्रेणी की डाक को हवाई के माध्यम से फ्री में ट्रांसमिशन दिया जाता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, मनी ऑर्डर का अधिकतम राशि पूछा था। अगर हमसे अधिकतम पूछा है तो 2 चीजें मैं आपको बताऊंगा। कभी कभी आपसे मिनिमम भी पूछ लेगा, तो मिनिमम 1 रुपए का एमओ जारी किया जा सकता है। अधिकतम की बात करेगा तो हमेशा ध्यान रखिएगा अधिकतम 5,000 इसका लिमिट है। अगला क्वेश्चन पूछा है, बिजनेस रिप्लाई सर्विस के लिए वार्षिक जो चार्ज है वो कितना होता है? तो 2-3 चीजें बता देता हूं। बिजनेस रिप्लाई के लिए
जो परमिट है वो एसपीओ जारी करते हैं, पहला कंडीशन। सालाना इसका चार्ज जो है 200 रुपए होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे 3-3 महीना घटता जाता है उसके हिसाब से 50-50 रुपए कम होता जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। कभी इसको आपने ले लिया तो इसका रिन्यूअल आपको मार्च में करा लेना है 31 मार्च तक, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। इसका जो ऑप्शन है वो बी करेक्ट हो गया है। पोस्ट मास्टर का ऑर्डर बुक जो है उसका परिरक्षण अवधि कितना होता है, 3, 5, 2 या 4? याद रखिएगा पोस्ट मास्टर ऑर्डर बुक पूछा है, वर्क पेपर का, इसके अलावा और भी जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उन सभी का आपको प्रिजर्वेशन पीरियड याद रखना है। 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अगर आपसे पोस्ट मास्टर ऑर्डर बुक पूछेगा तो आपको 3 साल जो है याद कर लेना है। कुछ ऐसे भी डॉक्यूमेंट होते हैं जो बिना एचओसी के नहीं उनको डिस्पोज किया जाता है, और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो परमानेंट रखे जाते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, करेंसी नोट की मात्रा ... से अधिक होने पर चमड़े के कैशबैक का प्रयोग करना चाहिए। एज पर हमको वॉल्यूम बताना है, वॉल्यूम के अनुसार बताना है। लिमिट ध्यान रखिएगा, 500 रुपए से अधिक करेंसी नोट होता है तो आपको चमड़े के कैशबैक का उपयोग करना है। पहले उपयोग में आता था, पहले का ही बहुत सारा नियम है जो अपडेट नहीं हुआ है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर का है, सजेशन एंड कंप्लेन बुक आपको पता है फॉर्म नंबर MS-94 होता है। ये सभी डाकघर में रखा जाता है, SO, BO और HO में, इसी वजह से इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। सूचना की पुस्तक का फॉर्म नंबर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, बोला है नॉमिनल रोल जो है वो मेंटेन किया जाता है। आपको पता है नॉमिनल रोल का प्रिजर्वेशन पीरियड, जो दस्तावेज है उसका प्रिजर्वेशन पीरियड आपको बताना है, 3 साल, 2 साल, 10 साल या परमानेंट। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि परमानेंट रखा जाता है उसे हम बोलेंगे नॉमिनल रोल या नाम मात्र का रोल। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है पूछा है, एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का मुख्यालय कहां पे है? वर्तमान में अप्पू का मुख्यालय थाईलैंड में है। पहले जब ये स्थापना किया गया था तो इसका मुख्यालय मनीला में था। स्थापना पूछेगा 1961 बताना है। भारत कब ज्वाइन किया? 1973 बताना है। डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, बताइए ऑफिस ऑफ एक्सचेंज इंडिया इंटरनेशनल मेलार कि कितने ऑफिस ऑफ एक्सचेंज अभी भारत में उपलब्ध है? याद रखिएगा ऑफिस ऑफ एक्सचेंज की संख्या टोटल 7 है। नंबर इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला क्वेश्चन जो है मुझे ये देखने को मिला है। अगला 18 नंबर क्वेश्चन है, बोला है इंटरनेशनल लेटर भेज रहे हैं, पहला 20 ग्राम के लिए चार्ज आपको बताना, न्यूनतम पोस्टेज कितना वसूल किया जाता है? देखिए लेटर पोस्ट के जो भी आइटम है, 2 तरीके से इस पर हम चार्ज कलेक्ट करते हैं। पहला एक है आपका यूएसए के लिए अलग कलेक्ट करते हैं, यूएसए को छोड़कर बाकी सभी देशों के लिए अलग कलेक्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा यूएसए को छोड़कर बाकी सभी देशों के लिए 20 ग्राम तक 25 रुपए का चार्ज कलेक्ट किया जाता है। मैं आपको कहानी बता दिया हूं, उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको समझ में आ चुका है। अगर मैं आपको 2-3 बातें और बता दूं तो ध्यान रखिएगा, 20 ग्राम से ऊपर प्रत्येक के 20 ग्राम के लिए आपको ध्यान रखना है कि 15 रुपए का चार्ज लिया जाता है। ठीक है, पहले 20 ग्राम के लिए 25 रुपए, आगे के हर एक 20 ग्राम और उसके भाग के लिए 15 रुपए का चार्ज लिया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर का है, एरोग्राम का मैक्सिमम आपसे वजन पूछा है। ध्यान रखना है कि 3 ग्राम से अधिक एरोग्राम नहीं भेजा जा सकता। बाकी और भी कंडीशन है एरोग्राम के, सारा जाके थ्योरी में रीड करिएगा। एसडीआर के बारे में पूछा है, बार बार आप सुनते हैं 40 एसडीआर, 30 एसडीआर, 100 एसडीआर, 130 एसडीआर। एसडीआर होता क्या है भाई? एक प्रकार का करेंसी है जिसको हम बोलते हैं, एस से मतलब होता है स्पेशल, डी से मतलब होता है ड्राइंग, आर से मतलब होता है राइट, जिसे हम बोलते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सेंटर फॉर एक्सीलेंस पोस्टल टेक्नोलॉजी कहां पर लोकेटेड है? याद रखिएगा जो भी इंडिया पोस्ट का साइट है, बहुत सारे तकनीकी जो है इसके द्वारा मैनेज की जाती है। इसका जो करेक्ट जवाब है मैसूर है। सीपीटी जो है वो मैसूर में स्थित है। कई बार इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है तो याद रखिएगा सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी। 22 नंबर क्वेश्चन है, सारे ऑनलाइनर क्वेश्चन पूछे थे लेकिन कुछ आपको क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे जो काफी यूनिक होंगे। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का, और 22 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है नन्नथा क्या है? ध्यान रखिएगा, नन्नथा एक सॉफ्टवेयर है जो लेटर बॉक्स क्लियरेंस के लिए उपयोग में लाया जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन इससे भी इजी है, आईएमओ का मतलब पूछा है, इसका मतलब होता है इंस्टेंट मनी ऑर्डर। वर्तमान में सर्विस डिसकंटिन्यू है। डिसकंटिन्यू कब से हुई थी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर किसी को पता होगा तो, डेट भी पूछा जा सकता है। 24 में आपसे पूछा है डीबीटी का
मतलब क्या होता है? डीबीटी मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। 24 का जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी। इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपसे 25 में पूछ लिया, वन लाइनर क्वेश्चन है। केवाईसी का मतलब पूछा है। केवाईसी में के का मतलब होता है नो, बाई का मतलब होता है योर, और सी का मतलब होता है कस्टमर। नो योर कस्टमर, ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पोस्टल सर्विस बोर्ड हैज 3, 6 या 5 या 8। जो पीएसबी होता है, पीएसबी में टोटल कितने मेंबर होते हैं, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ये इजी क्वेश्चन है क्योंकि ये स्टार्टिंग में ही, जब भी हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं सबसे पहले गाइड 1 में देखते हैं कि ये पहला ही हमें नियम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर का है। पूछा है बैन का मतलब क्या है। ठीक है, डाकघर जो नेटवर्क यूज करता है वो होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, और ये एनआई के अंतर्गत आता है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। अगला 28 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है प्राइमरी डाटा सेंटर कहां पर स्थित है। नई दिल्ली, बंगलुरु, अहमदाबाद, नवी मुंबई। प्राइमरी डाटा सेंटर याद रखिएगा 3 अप्रैल 2013 से ये फंक्शन कर रहा है, कार्य कर रहा है। नवी मुंबई में स्थित है 1.0 के तहत। ये सभी बातें आप ध्यान रख लीजिएगा। रिपीटेड है, बहुत बार रिपीट हुआ है, फिर से रिपीट हो सकता है, लेकिन आपको 2024 में 2.0 के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो 2.0 को भी मजबूत करके जाइएगा। अगला है 30 नंबर का। ये ऑर्डर किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। देखिए, अधीक्षक आरएमएस जो है दो प्रकार के ऑर्डर जारी करता है। एक होता है ए ऑर्डर। ए ऑर्डर क्या होता है? छटाई सूची में जो भी परिवर्तन करने हैं, सॉर्टिंग लिस्ट में जो भी बदलाव करने हैं, उस ऑर्डर को हम ए ऑर्डर के तहत रखते हैं। इसके अलावा जो छटाई सूची के विषय को छोड़कर अन्य जो भी आदेश जारी किए जाएंगे, उन सभी आदेशों को बी आदेश के तहत रखा जाता है। जारी करने का काम मैंने बताया अधीक्षक आरएमएस, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 31 भी ऑनलाइन क्वेश्चन है। एडी का मतलब पूछा है। देखिए, फॉरेन के लिए जब एडी बोलेंगे तो इसका मतलब होता है एडवाइस ऑफ डिलीवरी। इनलैंड के लिए जब एडी बोलेंगे तो इसका मतलब होता है एक्नॉलेजमेंट ड्यू। दोनों बातें हैं। हमें फॉरेन के बारे में पूछा है, ध्यान रखिएगा, तो इसका मतलब होता है एडवाइस ऑफ डिलीवरी। 32 नंबर क्वेश्चन है। मैक्सिमम आपसे फॉरेन पार्सल का वेट पूछा है। 20 केजी का इसका सही जवाब होगा। कभी आपसे एयर पार्सल पूछता है, तब भी आपको 20 केजी लगाना है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, पार्सल नहीं, फॉरेन पार्सल का अधिकतम लंबाई कितना होता है। 32 का जो जवाब करेक्ट हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है बीएलपी का मैक्सिमम वेट क्या होगा। बीएलपी मतलब ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट। अधिकतम जो वजन सीमा है वो है 10 केजी। ध्यान रखिएगा। कुछ और इसके कंडीशन में आपसे चर्चा करूं, तो जो नियम मैं आपको बीएलपी में बताता हूं, तो वही नियम फॉलो करना है। नियम फॉलो नहीं किया तो पत्र या पार्सल में से जो कम होगा वो चार्ज वसूल किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर का। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का हेडक्वार्टर कहां पे लोकेटेड है। देखिए, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन 192 देश हैं। ठीक है, इसकी स्थापना 1874, 9 अक्टूबर 1874। अगर मैं बात करूं, भारत ने 1876 में ज्वाइन किया। बर्न स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। यही सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ईएमएस मतलब एक्सप्रेस, ई से होता है एक्सप्रेस, एम से होता है मेल, और एस से होता है सर्विस। एक्सप्रेस मेल सर्विस में जो स्पीड पोस्ट वाले आर्टिकल होते हैं उनका मैक्सिमम वेट कितना होता है? 35 केजी। इसका जवाब करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 36 नंबर का है, इंपॉर्टेंट है। बोला है पोस्टमैन रिटर्न अनडिलीवर्ड आर्टिकल, अनडिलीवर्ड अनपेड आर्टिकल। जो डाकिया होता है अवितरित अवैतनिक वस्तुओं को लौटाता है। किसको? ट्रेजरर को लौटाएगा, डिपॉजिट पीए, डिलीवरी पीए। याद रखने वाली बात है कि जो अनडिलीवर्ड अनपेड आर्टिकल होंगे उनको डिलीवरी पीओ को लौटाता है पोस्टमैन। सी ऑप्शन करेक्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ मेटल टोकन इज सप्लाइड, कि धातु टोकन किसके द्वारा प्रदान करते हैं। वॉल्यूम 7 का क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। रिकॉर्ड ऑफिसर, जिसे मैं आरओ बोलता हूं, मेटल टोकन सभी कर्मचारियों को देता है। अगर मेटल टोकन से संबंधित कोई दिक्कत होती है तो रिकॉर्ड ऑफिसर से संपर्क करना है। इसके लिए ये एक नामावली भी बनाता है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। इसका उत्तर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 38 नंबर का है। जो पर्यवेक्षक होता है, स्पीड पोस्ट मैनेजर जो होता है, वो अपने डेली रिपोर्ट किस में बनाता है? लेटर पर, फैक्स द्वारा, ईमेल द्वारा, या MS83 का उपयोग करके। देखिए, डेली रिपोर्ट तो नॉर्मली हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट भी बनाएगा, और वो भी MS83 में बनाता है। इसके अलावा MS83 फॉर्म का उपयोग स्पीड पोस्ट सेंटर का मैनेजर भी करता है। याद रखिएगा, वो भी इसी फॉर्मेट का उपयोग करता है
जिसको हम बोलते हैं MS-83। डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है a station bundle is justified when there are more than 5 UR, 10 UR, 15 UR, 20 UR। भाई स्टेशन मंडल कब बनाया जाता है? 15 अनरजिस्टर्ड आर्टिकल की संख्या होती है तब UR बनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो गया। 40 नंबर क्वेश्चन है, बोला हाउ वैल्यू स्टेशन एमओ बंडल जस्टिफाई व्हेन नंबर ऑफ HBMO पर्टिकुलर स्टेशन 1, 2, 5 या 10। ध्यान रखिएगा, उचित मूल्य स्टेशन एमओ बंडल तब बनाया जाता है जब विशेष स्टेशन के लिए HBMO की संख्या 1 से अधिक होती है। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन अभी हमें JNK में देखने को मिला, बाकी सर्किलों में देखने को नहीं मिला है, इसलिए इसको आपको तो रट ही लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है 41 नंबर का। 41 में आपसे पूछा है फिजिकल KYC फॉर्म रिसीव बाय CPC CBS इज टू बी प्रिजर्व। याद रखिएगा, CPC CBS द्वारा भौतिक KYC प्रपत्रों को सुरक्षित रखता है। जो फिजिकल वाले रहेंगे उनको 1 साल तक रखेगा, स्कैन करने के बाद उसको 3 साल तक रखेगा। CPC 2 प्रकार का CPC है, एक PLI को मैनेज करता है और एक SB को मैनेज करता है। यहां पर हमें फिजिकल प्रपत्रों की बात कर रहा था, इसी वजह से इसका उत्तर ए करेक्ट हो गया है। अगला क्वेश्चन, मैक्सिमम अमाउंट कैन बी डिपॉजिट सुकन्या समृद्धि अकाउंट कि कभी भी कोई कस्टमर सुकन्या समृद्धि अकाउंट में अधिकतम 1 वित्तीय वर्ष में डिपॉजिट का लिमिट पूछेगा 1.5 लाख आपको बताना है। आपसे न्यूनतम पूछेगा 250 रुपए आपको बताना है। मिनिमम अमाउंट रिक्वायर SB अकाउंट कि जब भी आप बचत खाता खोल रहे हैं, आपको अभी खोलना है तो 500 रुपए का मिनिमम जरूरत पड़ेगा। इस बात को आप अपने दिमाग में डाल लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। SB के बारे में 2-3 चीजें और बताऊं तो भाई, जमा आप न्यूनतम 10 रुपए करेंगे, न्यूनतम निकासी का जो लिमिट होगा वो 50 रुपए होगा। इसका उत्तर बी करेक्ट हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगता है और आपके एक लाइक से ऐसी और बहुत सारी वीडियोस बनाने का हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए, RD खाता मिनिमम कितने रुपए से खुलेगा? ध्यान रखिएगा, कोई भी रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है, मिनिमम इसको हम 100 रुपए से खोल सकते हैं, अधिकतम का कोई भी लिमिट नहीं है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। देश में टोटल इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की कितनी शाखाएं हैं? ध्यान रखिएगा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की टोटल 650 ब्रांचेस जो हैं वो उपलब्ध हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। कभी आपसे पूछे, अगला जो क्वेश्चन है 46 नंबर का, कि BO में पार्सल बुक करने की सीमा क्या है? देखिए, BO के लिए संबोधित पार्सल है, बुक करने का सीमा दोनों 10 kg होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, डाक सेवा मंडल का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? सेक्रेटरी पोस्ट, मेंबर ऑफ PLI या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मेंबर ऑफ पर्सनल। ध्यान रखिएगा, पोस्टल सर्विस बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है वो सेक्रेटरी पोस्ट होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा वर्तमान में कौन किस डिपार्टमेंट को संभाल रहा है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। जो बार कोड होता है, आपको पता है बार कोड जो आप आर्टिकल पर चिपकाते हैं उस पर कितने अक्षर होते हैं? 13, 11, 16 या 12? इजी क्वेश्चन है, 13 कैरेक्टर होते हैं, अल्फा न्यूमेरिक होते हैं, इस बात की जानकारी भी आपको होनी चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है 49 नंबर का, ये भी ऑनलाइनर है, पूछा है बुक पैकेट का अधिकतम वजन 5 kg होगा। याद रखिएगा, बुक पैकेट में एक कैटेगरी है जिसपे 2 kg भी है, उसको हम बोलते हैं पैटर्न एंड सैंपल पैकेट। बुक पैकेट पूछेगा तो हमेशा आपको 5 kg लगाना है। अगला और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, लाइसेंस फॉर रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर इशूड बाय। भाई, पंजीकृत समाचार पत्र के लिए लाइसेंस किसके द्वारा जारी किया जाता है? याद रखने वाली बात है, कभी आपको RNP का लाइसेंस लेना है तो ध्यान रखना है HOD जारी करता है, मतलब SP SSP जारी करते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि RNP के लिए आप अगर प्री पेमेंट आप पोस्टेज करते हैं तो आपको HOC से परमिशन लेना पड़ेगा और मिनिमम आर्टिकल की संख्या 500 से ज्यादा होती है। चलिए, इसका जो जवाब करेक्ट था वो था सी। उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आई है, जो भी क्वेश्चन हमने करवाए आपको समझ में आए हैं। किसी भी क्वेश्चन में आपको लगता है कि कुछ दिक्कत है, कुछ डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है, कमेंट बॉक्स खाली है, वहां पर डालिएगा। ऐसे कमेंट को मैं प्रायोरिटी बेसिस पे सॉल्व करने का पूरा प्रयास करता हूं। अगर आप हमारे पेड क्लास में आना चाहते हैं तो स्क्रीन पर एक पट्टी चल रही है जिस पर हमारा ऑफिशियल नंबर दिया है, उस नंबर पर हमें संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।